दोस्तों सुज़लोन एनर्जी की बात करें तो आज गिरते बाजार में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है। सुज़लोन में स्टॉक काफ़ी तेज़ी से दौड़ रहा है। इसके पीछे दो तीन बड़ी वजह। एक तरफ कंपनी ने अपनी एनुअल रिपोर्ट जारी कर दी है जिसमें बहुत सारी बातें समझने को मिली है। यहाँ पर इसके अलावा इन्होंने अपनी सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट भी जारी की है। कंपनी ने किस तरह से अपना प्रदर्शन बेहतर किया पिछले 4-5 साल में, उसकी पूरी यहाँ पे रिपोर्ट में खुलासा हुआ है, जो एक बाज़ार के लिए उत्साहवर्धक खबर है। दूसरी तरफ देखें तो एजीएम रिपोर्ट आने वाले समय एजीएम में क्या फ़ैसले होंगे, क्या उसकी रणनीति भी आ चुकी है। तो आप देखिए कि हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त को रिन्यूएबल सेक्टर को लेकर भी कुछ अपनी तरफ से अनाउंसमेंट किया, जिसका भी पॉजिटिव असर देखने को मिला। तो यहाँ पे इन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे और ये सुज़लोन में जो तेज़ी से हुई है, क्या आगे भी बढ़ेगी या फिर यहाँ से फिर गिरावट होगी, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बीएसई सेंसेक्स की बात करें तो 77,847 के स्तर पर है, जहाँ पे इस समय 161 पॉइंट की गिरावट है, यानी 0.21% डाउन है इस समय बीएसई सेंसेक्स। बाजार कमज़ोर है और उसके बावजूद भी सुज़लोन इस समय बेहतर कर रहा है। तो सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड की बात करें तो 48.96 पर आप देखें इस समय स्टॉक ट्रेड कर रहा है 3.95% की, यानी लगभग 4% के आसपास की शानदार तेज़ी बनी हुई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्टॉक की शुरुआत बिल्कुल फ्लैट हुई, उसके बाद हल्की सी गिरावट भी हुई। आप देखें 46.90 का लो बना। ऐसा नहीं कि एक तरफा माहौल बना। 47 से नीचे जाने के बाद जो उसने खरीदारी दिखाई है बहुत ही बेहतरीन, सीधा 49.32 को क्रॉस किया। तो आप देखिए तो आज के दिन में बहुत अच्छी खरीदारी में जम के खरीदारी हो रही है। स्टॉक अब फिर से 50 की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दिया है यहाँ पे। तो आज जो सुज़लोन के शेयर में तेज़ी बनी, इसके पीछे बड़े मल्टीपल रीज़न है जिसको समझते हैं। तो देखिए तेज़ी ऐसे समय में देखने को मिल रही है सुज़लोन के शेयर में जब बाजार के सेंटीमेंट काफ़ी बेयरिश है। यानी सवाल ये है कि जब निवेशकों में सावधानी है तब खरीदारी क्यों दिख रही है। इसके पीछे एक बड़ी वजह कंपनी के विंड एनर्जी सेक्टर में बढ़ती हुई मांग। सुज़लोन ने वित्त वर्ष 2025-26 की एनुअल रिपोर्ट जारी कर दी है। कंपनी के आंकड़े बता दें कि पिछले कुछ वर्षों में कारोबार काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है और घाटे से निकलकर कंपनी एक मजबूत प्रॉफिट वाली कंपनी बन चुकी है। काफ़ी शानदार प्रॉफिट बता रही है। सुज़लोन के लिए सबसे पॉजिटिव जो पॉइंट अगर आप देखें तो वो रिन्यूएबल एनर्जी और खासकर विंड एनर्जी की बढ़ती हुई ज़रूरत है। वो प्रॉफिट से मतलब आप देखें इसमें सिर्फ प्रॉफिट की बात नहीं है, इसमें इस समय जो इस सेक्टर की डिमांड है उसको देखा जाता है। जिस तरह से इंडिया के अंदर पावर कंजम्पशन बढ़ रहा है, डिमांड बिजली की बढ़ रही है, सरकार रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की क्षमता बढ़ाने पे जोर दे रही है। सरकार की तरफ से इस सेक्टर को सपोर्ट मिल रहा है। ऐसे माहौल में विंड टर्बाइन बनाने वाली कंपनियों के लिए आने वाले वर्षों में बड़ा बाजार बन सकता है, यानी यहाँ से और बेहतर होता हुआ दिखाई देगा। सुज़लोन इस सेक्टर की डोमेस्टिक मार्केट की एक बड़ी खिलाड़ी है और इसी वजह से यहाँ पे तेज़ी दिखाई दे रही है। निवेशक कंपनी के मौजूदा आंकड़ों के साथ भविष्य में विंड एनर्जी की डिमांड पर भी जो है आगे का दाव उसको देख रहे हैं। तो ये देखिए कि हालांकि ऐसा नहीं है कि सारा जोखिम खत्म हो गया, लेकिन पॉजिटिव बातें हो गई है कि अब देखिए सरकार का सपोर्ट मिल रहा है, इस सेक्टर में डिमांड बहुत ज़्यादा है और कंपनी इस समय लॉस से प्रॉफिट में आ चुकी है। तो यहाँ पे देखिए 15 अगस्त को कंपनी ने अपनी दो बड़ी रिपोर्ट एक साथ जारी कर दी है। अपनी एनुअल रिपोर्ट भी जारी कर दी है और जो एजीएम की जो नोटिस है वो भी जारी हो गई है। एनुअल जनरल मीटिंग कब होगी वो भी आ गई है और बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी यानी बीआरएसआर की रिपोर्ट भी जारी कर दी है। यानी एक साथ में दो बड़ी रिपोर्ट है हमारे सामने निकल कर आई है। तो कॉर्पोरेट अपडेट जो अक्सर निवेशकों का ध्यान कंपनी की मौजूदा स्थिति और आगे की रणनीति की तरफ खींचते हैं, खासकर सुज़लोन जैसी कंपनी। तो इसमें कंपनी का वित्तीय प्रदर्शन भी देखने को मिला और एनुअल रिपोर्ट में आगे की रणनीति भी हमें देखने को मिल जाती है। तो एजीएम की जानकारी भी दे दी है कंपनी ने और आने वाले समय में किस तरह से कंपनी आगे बढ़ेगी। तो ये सारी बातें ये रिपोर्ट की वजह से जो बेरिश सेंटीमेंट के बीच में इस स्टॉक के अंदर पॉजिटिव संभावना बनी है और फंडामेंटल भी देखें तो कंपनी के अच्छे ये और आने वाले समय इसको नज़र में रख के ही आगे रणनीति बढ़ेगी। तो सुज़लोन के लिए आज की तेज़ी कंपनी के मजबूत टर्नअराउंड का एक संकेत जरूर माना जा सकता है, लेकिन निवेशकों के लिए जोखिम अभी भी बने हुए, जोखिम खत्म नहीं हुए। जून तिमाही में रेवेन्यू बढ़ने के बावजूद भी नेट प्रॉफिट पिछले साल के तुलना में कम हुआ है। इसका मतलब कि सिर्फ बिक्री बढ़ना ही पर्याप्त नहीं है, कंपनी को प्रॉफिट और अपनी गुणवत्ता और मार्जिन पर भी नज़र रखनी होगी और इसीलिए आप देखें तो अभी भी कुछ चिंता बाकी है। लेकिन जिस तरह से प्रदर्शन बेहतर हो रहा है और
ज़्यादा करेक्शन भी हो चुका है, तो यहाँ से उम्मीद अब आगे पॉजिटिव दिखाई दे रही है। अब कंपनी ने अपनी BRSR रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसमें कंपनी ने अपने इन्वायरमेंट, सोशल और गवर्नेंस के जो पैमाने हैं वो जारी कर दिए, कंपनी किस तरह से बेहतर करी है। ये सारे आंकड़े आपके सामने, आप जिसको अच्छे से देख सकते हैं, इस सबको डिस्कस नहीं कर सकते, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है। तो यहाँ पे ये सारे आंकड़े आप वीडियो को रोक के यहाँ पे ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत बड़ा ये आप देखिए रिपोर्ट है 94 पेज का, जिसको सब तो हम दिखा नहीं सकते। आप वेबसाइट पे जाके भी देख सकते हैं, BSE NSE पर भी इसकी डिटेल दी गई है। अब यहाँ पे देखो तेज़ी की जो बड़ी एक वजह ये भी है कि हमारे PM नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त को देश के नाम जो संबोधन किया, उसमें आप देख सकते हो कि सोलर की कैपेसिटी को बोला है कि आप देखो कि 2 गीगावाट से 160 गीगावाट तक पहुँच चुकी है 12 सालों में, और टारगेट 500 गीगावाट का है 2030 तक सोलर और विंड का। तो सरकार इसके लिए बिल्कुल तैयार है। आप देखिए आने वाले समय जब AI में, डाटा सेंटर में बिजली की खपत और बढ़ रही है, और ये तेज़ी से बढ़ रहा है AI का बिजनेस, डाटा सेंटर वगैरह, तो और भी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी खपत बढ़ेगी, और ऐसे में रिन्यूएबल एनर्जी का पूरा रोल होगा। इसी वजह से भी एक पॉजिटिव माहौल बना है, सरकार इस सेक्टर को सपोर्ट कर रही है। अब यहाँ पे देख कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग होने वाली है, तो ये 31वीं एनुअल जनरल मीटिंग होगी, जो 11 सितंबर 2026 को 11 बजे शुरू होगी। और बैठक किसी सभागार में नहीं बल्कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ऑनलाइन होगी, यानी शेयरधारक अपने घर से मोबाइल या कंप्यूटर के जरिए इसमें शामिल हो सकेंगे। कंपनी ने ई वोटिंग के लिए 4 सितंबर की कट ऑफ डेट तारीख फाइनल कर दी है। रिमोट ई वोटिंग के लिए 8 सितंबर से लेके सुबह 9 बजे की, और साथ में 10 सितंबर शाम को 5 बजे का टाइम दे दिया है। लेकिन केवल AGM की तारीख देखकर शेयर खरीदने या बेचने का फैसला आपको नहीं करना चाहिए। पहले समझना चाहिए कि जो खबर है मौजूदा, उसे निवेशकों के लिए क्या फ़ायदा है। तो सबसे बड़ी बात है कि आखिर AGM होती क्या है। तो ये एक सालाना मीटिंग होती है कंपनी के द्वारा, हर पब्लिक लिस्टेड कंपनी AGM करती है। किसी कंपनी के शेयरधारक ही उसके असली मालिक होते हैं। आपके पास अगर सुलोन के 100 शेयर भी है, तब भी आप भी कंपनी के मालिक हैं। आपके पास जितने शेयर होंगे, भले एक भी शेयर होंगे, तब भी आप छोटे हिस्से के मालिक तो है। शेयरधारक होने के नाते कंपनी के कुछ भी महत्वपूर्ण जो प्रस्ताव है, उसके ऊपर वोट देने का अधिकार मिलता है आपको। तो कंपनी को कोई भी प्रस्ताव पास करने के लिए आपकी रजामंदी भी लेनी होगी। AGM में कंपनी पिछले वित्त वर्ष का हिसाब शेयरधारकों के सामने रखती है। इसमें कितना खर्च हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, कर्ज कितना, ऑडिटर की रिपोर्ट क्या है, और आगे की योजना की सारी जानकारी शेयर होल्डर के सामने कंपनी रखती है। तो अगर आपने शेयर खरीदे हुए हैं तो 4 सितंबर 2024 ये वोटिंग की कट ऑफ तारीख है, जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। और 4 तारीख के पहले आपके डीमैट अकाउंट में शेयर होंगे तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। तो आप प्रस्ताव जो भी होंगे उसके वोट उसके फेवर में दे सकते हैं, ये आपका अधिकार है। अगर किसी निवेशक के पास 100 शेयर है और दूसरे के पास 1000 शेयर है, दोनों वोट दे सकेंगे। हालांकि 1000 शेयर वाले के निवेशक का वेटेज ज़्यादा होगा, उसकी ज़्यादा वहाँ पे चलेगी। तो ई वोटिंग का मतलब ये है कि आप AGM से पहले ही अपने घर से वोट दे सकते हैं। इसके लिए बैठक वाले दिन तक इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। अगर किसी शेयरधारक ने 8 से 10 सितंबर के दौरान वोट नहीं दिया है, वो 11 सितंबर को AGM में शामिल होकर वहाँ पर उपलब्ध ई वोटिंग सुविधा का लाभ भी ले सकता है। यानी जो टाइम दिया 8 से 10 सितंबर, उसमें अगर आप वोट नहीं कर सकते तो आप उस समय ऑनलाइन भी वोट कर सकते। लेकिन एक बार रिमोट ई वोटिंग डालने के बाद उसे बदला नहीं जा सकता। ऐसा शेयरधारक की बैठक में शामिल हो सकेगा, लेकिन दूसरी बार वो वोट नहीं पाएगा। यदि आप बैठक में शामिल हो सकते हैं, वोट नहीं दिए जा सकते, ये आपको ध्यान रखना है। व्यक्तिगत निवेशक अपने डीमेट खाते, डिपॉजिटरी या ब्रोकर की वेबसाइट के एक लॉगिन से ई वोटिंग तक पहुंच सकते हैं। इसके लिए डीमेट खाते में मोबाइल नंबर और ईमेल अपडेट होना जरूरी है, ताकि आप वोट दे सके। एक बात का आपको खास ध्यान रखना चाहिए कि आप अपना पासवर्ड, पिन या OTP किसी को भी न बताएं। ई वोटिंग के नाम पर आपके पास आए किसी अनजान लिंक पर क्लिक भी नहीं करना चाहिए आपको। आधिकारिक जानकारी सुलोन की वेबसाइट और केपिन के जो इनका कैफिन टेक्नोलॉजी जो शेयर ट्रांसफर है, उसकी पोर्ट पर जाके आप जांच कर सकते हैं। किसी भी अनजान लिंक पे कभी भी क्लिक आपको नहीं करना चाहिए, वरना आप साइबर फ्रॉड के शिकार हो सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।